किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियां लगातार बढ़ रही हैं, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हाई टेम्परेचर के अंदर और ड्राई मौसम के अंदर मार्च के अप्रैल की बात करें तो ऐसे में रस चूसक कीटों का अटैक बहुत तेजी से बढ़ता है फसलों के अंदर। उनके जो फेवरेबल कंडीशन बन जाती है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ तेजी से होती है, उनका लाइफ साइकिल तेजी से चलता है, जिससे वो बहुत तेजी से अटैक करते हैं। वहीं पर ऐसे हाई टेम्परेचर में बढ़ते टेम्परेचर के कारण हमारी फसल भी तनाव में जाती है, यानी कि तनाव में जाने के कारण फसल कमजोर हो जाती है। उसके साथ साथ जो दवाइयां हैं जो हम स्प्रे करते हैं, काफी दवाइयां ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर में उनके जो रिजल्ट है वो भी डाउन हो जाते हैं, वो भी अच्छा काम नहीं करते हैं। तो इससे हमारी फसल पे और ज्यादा कीटों का अटैक बढ़ता है। तो देखिए, इस समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए स्प्रे के अंदर जिससे उसके रिजल्ट अच्छे मिले। और बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं कि वो बार बार केमिकल का स्प्रे करते हैं, और हाई टेम्परेचर के कारण हमारा पौधा पहले से तनाव में है और लगातार केमिकल का स्प्रे करने से पौधा और ज्यादा स्ट्रेस में जाता है, फसल और ज्यादा तनाव में जाती है, जिससे हमारी फसल में उत्पादन में काफी गिरावट हमें देखने को मिलती है, फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में क्या सावधानी रखें, हाई टेम्परेचर के अंदर स्प्रे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका कीट भी अच्छे से कंट्रोल हो, फसल पे भी कोई तनाव ना हो, यानी कि फसल भी अच्छी रहे और जो दवाइयां आप स्प्रे करें उनके रिजल्ट आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में समझेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बहुत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप इनको समझेंगे, ऐसा करेंगे, तो आप देखेंगे कीट भी अच्छे से कंट्रोल होगा, फसल पे कोई तनाव नहीं आएगा, आपको बार बार स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दवाई का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए। कि मान लीजिए आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक है या किसी भी कीट का अटैक है, और उसके लिए आप लगातार कई सालों से किसी एक दवा का स्प्रे करते आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इस बार वो दवा ना लें। यानी कि जिस दवा का आप लास्ट ईयर से और लास्ट 2 ईयर से लगातार उपयोग कर रहे हैं, उस दवा को चेंज कर दें। उस कीट पर काम करने वाली कोई और अन्य टेक्निकल आप ले लें, तो आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जिस दवा का आप लगातार उपयोग करते आ रहे हैं वो दवा एक समय बाद काम करना बंद कर देती है, उतना अच्छे से उसके रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि कीटों में उस टेक्निकल के प्रति, उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस आ जाती है। तो बेहतर है कि आप हर साल नई नई दवाएं लें। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि आप नई दवा का मतलब ये नहीं है कि आप महंगी दवा लें, आप सस्ती दवा लें, लेकिन सस्ती में भी मतलब पुराने टेक्निकल ही आपको लेने, तो उसमें अलग अलग टेक्निकल आते हैं कीट पर काम करने के लिए। एक ही कीट पर कई अलग अलग तरीके के टेक्निकल काम करते हैं, तो आप अलग टेक्निकल लें जो आपने पहले साल उपयोग नहीं किया है, वो टेक्निकल आप लें जो अच्छा काम करता हो उस कीट पर। आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी गलती जो हमारे किसान भाई ये करते हैं कि मान लीजिए वो किसी दवा का स्प्रे कर रहे हैं अपनी फसल पे, तो लगातार उसके कई कई स्प्रे ले लेते हैं। एक फसल पे कोई भी दवा आप उपयोग कर रहे हैं तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 या मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा स्प्रे बिल्कुल नहीं करने। मैं कहूंगा कि बस 2 ही बार स्प्रे करना है किसी एक दवा का। बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं कि एक ही दवा का बार बार स्प्रे करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमें कीट पर, रोग पर कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर कोई भी दवा अगर कीट पर या रोग पर काम करेगी तो 2 स्प्रे के बाद वो पूरी तरीके से अच्छा रिजल्ट दे देगी। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो दवा काम नहीं करेगी, आप कितना भी स्प्रे करते रहिए। और किसी भी केमिकल का अगर आप जरूरत से ज्यादा बार बार स्प्रे अपने पौधे पे कर रहे हैं तो उल्टा आप अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि वो जो टेक्निकल है, वो जो केमिकल है हमारी फसल के अंदर ज्यादा होता जा रहा है। जब बार बार स्प्रे करेंगे तो वो केमिकल फसल के टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर वो ज्यादा जमा हो जाएगा, जिससे वो टॉक्सिसिटी करता है, नुकसान करता है, जिससे फसल की ग्रोथ पर विपरीत असर देखने को मिलता है। पत्तियों में बर्निंग आ सकती है, फसल की ग्रोथ रुक सकती है, फ्लावर ड्रॉप हो सकता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये हमने नोटिस किया है, हमने एक्सपीरियंस किया है, उस आधार पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम सस्ती दवा के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि सस्ती दवाएं काम नहीं करती हैं, सस्ती दवाएं काम भी करती हैं, अच्छे से काम करती हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, हमें यूज करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सस्ती के चक्कर में सस्ती वाली दवाई के 3 3 4 4 5 5 स्प्रे लगातार लेते रहते हैं,
पर रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलता है। उसकी बजाय हम एक थोड़ी अच्छी दवा, महंगी दवा, कोई ब्रांडेड दवा, अच्छी कंपनी की दवा एक ले लें और उसके 2 स्प्रे कर दें, उसके रिजल्ट हमें बहुत बेहतर मिलेंगे। 2 स्प्रे में पूरी तरह कीट कंट्रोल हो जाएगा। और जहां आपको रेगुलर स्प्रे लेने पड़ रहे थे और उसके बाद भी कीट अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इसलिए अगर सस्ती दवाएं आपकी काम नहीं कर रही है तो एक बार अच्छी दवा ले लें और उसका स्प्रे कर दें, तो इससे आपका बार बार स्प्रे का खर्चा बचेगा। दूसरा, आपकी फसल तनाव में नहीं जाएगी, क्योंकि जो हम सस्ता टेक्निकल बार बार स्प्रे कर रहे हैं उससे भी पौधे को बहुत नुकसान पहुंचता है। पौधे में उसके प्रति टॉक्सिसिटी आ जाती है, यानी कि पौधे के अंदर वो केमिकल ज्यादा होने से पौधा भी तनाव में जाता है। तो इसलिए अच्छी दवा का आप स्प्रे कर दें। तो इसलिए दवाइयों का चुनाव सोच समझ के करें, सही से करें। कोई भी स्प्रे का 2 बार से ज्यादा उपयोग आप ना करें। किसी भी दवा का अदल बदल कर स्प्रे करते रहें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कीट अच्छे से कंट्रोल होगा। दूसरा, फसलों पर गर्मी के अंदर स्प्रे केमिकल का जरूरत से ज्यादा ना करें। 10 से 15 दिन में बस एक बार हमें स्प्रे लेना चाहिए। और स्प्रे में भी आप ज्यादा से ज्यादा 2 दवाइयों का मिश्रण कर सकते हैं, यानी कि एक फंजीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड, बस। उससे ज्यादा केमिकल गर्मी के अंदर स्पेशली ना मिलाएं। कई नुकसान होते हैं कि गर्मी के अंदर ज्यादा केमिकल देने से फसल तनाव में जाती है, फसल में बर्निंग आती है, फ्लावर ड्रॉप हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और ज्यादा देने से उनमें केमिकल में रिएक्शन भी हो सकता है जिससे आपको कोई रिजल्ट ना मिले। तो इसलिए गर्मी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 का ही आप मिश्रण करके आप स्प्रे कर सकते हैं फसल के ऊपर। और 10 से 15 दिन में, मैं तो कहूंगा 12 से 15 दिन में एक बार ही स्प्रे करें, उससे जल्दी स्प्रे ना करें। मैक्सिमम 15 दिन में एक बार स्प्रे करें। उसके बाद भी अगर कीट का प्रेशर बना हुआ है तो आप कुछ ऑर्गेनिक ट्राई करें, जैसे नीम ऑयल ट्राई करें। क्योंकि नीम ऑयल का अगर आप यूज करते रहते हैं तो धीरे धीरे जो कीटों की पॉपुलेशन को कम करने का काम करता है और फसल को कोई तनाव नहीं देता है गर्मी के अंदर। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक स्प्रे आते हैं, उनका आप स्प्रे करें, यानी कि उनको बीच में देते रहे। बीच बीच में जैसे केमिकल दिया फिर आप ऑर्गेनिक देते रहे। ऑर्गेनिक जो स्प्रे हम देंगे वो फसल को तनाव से भी मुक्त रखेंगे और कीटों पर एक अच्छा कंट्रोल देने में हमें काम करेंगे, यानी कि कीटों पर अच्छा कंट्रोल देंगे और हर एक कीट पर वो काम करते हैं। जैसे नीम ऑयल की बात करें, लेते रहेंगे तो समय समय पर हर एक कीट को कंट्रोल करने में बेहद इफेक्टिव रहेगा और कीटों के प्रति, कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, स्प्रे हमेशा गर्मी के अंदर हमें शाम को ही करना चाहिए, शाम को 5 बजे के बाद ही। क्योंकि देखिए, हाई टेम्परेचर के अंदर जो ज्यादा हाई टेम्परेचर है उस समय स्प्रे करेंगे तो स्प्रे के रिजल्ट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पत्तियों पर जो हमने स्प्रे किया है वो बहुत तेजी से सूख जाता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, एवोप्रेशन हो जाता है, तो जिससे हमें लॉस होता है, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम शाम को स्प्रे करें। शाम को जब टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए, 5 बजे के बाद लगभग हो जाता है टेम्परेचर डाउन, उस समय स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देखिए, गर्मी के अंदर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं गर्मी के अंदर स्पेशली, कि आपकी फसल के अंदर नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल भराव होना चाहिए, नहीं, पर्याप्त मॉइस्चर रहना चाहिए स्प्रे करते समय। अगर मॉइस्चर नहीं है और फील्ड ड्राई है तो आपको क्या करना है, स्प्रे करने के बाद 4 से 5 घंटे बाद फिर आपको इरिगेशन कर देना है, यानी कि पानी दे देना है। मान लीजिए शाम को स्प्रे किया तो आप सुबह जल्दी आप सिंचाई कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप पानी दे सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। वरना अगर नमी है तो नमी में, हल्की नमी में स्प्रे करें। बिल्कुल मिट्टी ड्राई है, फसल पहले ही तनाव में है, आप स्प्रे करेंगे और नुकसान होगा, आपको कोई रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पर्याप्त मॉइस्चर बना रहना चाहिए स्प्रे करते समय, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ गर्मी के अंदर जो हमारा चिपको है, सिलिकॉन बेस्ड चिपको का इस्तेमाल जरूर करें, वो आपको अच्छे रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। दवाई का जो एवोप्रेशन है उसको रोकेगा, दवाई को अच्छे से स्प्रेड करेगा, दवाइयों के पेनिट्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयों का चुनाव करें जो हाई टेम्परेचर के अंदर भी अच्छा रिजल्ट देती हो। तो गर्मी के अंदर अगर ऐसी दवाइयों का चुनाव करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट उसके भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ ये चीजें हैं, इनका ध्यान रखें। और गर्मी के अंदर जो ओवरडोज है वो ना करें,
यानी कि एक सही डोज, जो डोज सही से काम कर रही है इंसेक्ट पे वही दें, जरूरत से ज्यादा डोज ना दें, क्योंकि उससे बर्निंग की समस्या बढ़ सकती है। तो इन सब चीजों का अगर स्प्रे के समय आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका पौधा भी तनाव में नहीं जाएगा, कीट भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, फसल भी हेल्दी ग्रो करती रहेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।